के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं विज्ञान विषय का। तो देखते हैं क्या क्या आया था पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल Al2O3 प्लस 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो पहला ऑप्शन संयोजन दिया है, तो संयोजन में दो अभिक्रियाएं जुड़ती है तो वो संयोजन तो होएगा नहीं। विस्थापन द्विविस्थापन, तो विस्थापन भी द्विविस्थापन नहीं है, वियोजन भी नहीं। यहाँ पर सही आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्यों? यहाँ पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्यों? तो जिंक एक क्या होती है? अति क्रियाशील धातु होती है, ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसका लेपन नहीं किया जाता। तो 7 नंबर ऑप्शन क्या है आपका? सही है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, तो बन जाएगा ये। इसके बाद अगला आता है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। तो ये इसका सेकंड 12 नंबर ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देख लीजिएगा, इसका 12 नंबर ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक नहीं होता और केंद्रक भी इसका नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए बिल्कुल सही है, समझने के लिए ये भी बिल्कुल सही है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें द ऑप्शन जो है आपका उपरोक्त सभी, तो ये द नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। बाह्य पुंज तो बाहरी पौधे का बाहरी भाग होता है, अंडाशय जो है तो ये अंडाशय पाया जाएगा और अंडाशय अलग से भी दिया है। तो इस परागकोश के अंदर क्या रहेंगे? परागकण रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी सही है। इसके बाद कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे व स्विच का स्विच बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। तो अर्थात मतलब ये पूरे क्या है? ऊर्जा या पर्यावरण मित्र के लिए क्या है? सही है। तो ये सही ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान आ रहे हैं। तो पहला रिक्त स्थान है संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर मतलब चूना पत्थर का ही रहेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा, CaCO3 लिखिए आप। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? दो धातुएं आपस में मिलती है तो मिश्र धातु कहलाती है, समांगी रूप से मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? मिश्र धातु कहलाएंगे। संतृप्त हाइड्रोजन खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ पे एल्केन सही रहेगा। क्या है कि यहाँ पर जब सिंगल बॉन्डेड यदि हाइड्रोजन रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो केवल एल्केन बस में सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन रहेंगे, बाकी में रहेंगे लेकिन वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाता है एल्कीन और एल्काइन में, तो इसलिए यहाँ पे एल्केन सही रहेगा। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। तो ये होंगे आप लोग ये। इसके बाद मानव नेत्र में जो आपका परितालिका जो है आइरिस जिसको कहते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। यहाँ पे पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है? परितालिका या आइरिस जिसको कहते हैं। तो ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। उसके बाद दूसरा है अगला क्वेश्चन, छठवा है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो बन जाएगा, ये बन गया होगा आपके। इसका अगला क्वेश्चन आते हैं आपके सत्य सत्य। तो पहला सत्य सत्य देते हैं, जिंक तथा लेड कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ये सही है, आपका सत्य है।
जिंक क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। जिंक तथा लेड कापर से अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ये बिल्कुल सही है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, बिल्कुल सही है। वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च और मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, मेडुला द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ये असत्य है। यहाँ पे एमीटर का उपयोग किया जाता है, एमीटर का, अमीटर का या एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अमीटर यहाँ पे होना था, यदि अमीटर होता तो सही होता, यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया है। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन है। तो ये है आपका 77। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब आता है आपका सही जोड़ी। तो सबसे पहले सही जोड़ी की यदि बात करें तो सबसे पहले टमाटर। तो टमाटर में क्या पाया जाता है, आपको ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड वाला ऑप्शन क्या रहेगा, ये आपका सही रहेगा, ये ऑक्जेलिक एसिड इसके साथ में। सामान्य दाब, सामान्य रक्तदाब, तो यहाँ पे 120 mm अपॉन 80 mm होता है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे दूसरे के लिए हो जाएगा, सामान्य रक्तदाब के लिए। पादप हार्मोन्स, तो पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, साइटोकाइनिन कहलाते हैं, ये आपका रहेगा ए नंबर साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन। इसका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, तो ये आपका ओस्टेड ने दिया था, एफ नंबर पे दिया हुआ है ओस्टेड, तो जिन्होंने दिया था, तो बन जाएगा आपसे। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ, तो अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अनुवांशिक पदार्थ की यदि बात करें तो अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, डीएनए कहलाते हैं। डीएनए आपका बी नंबर ऑप्शन पे है, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अपवर्तन का जो नियम है, तो ये किसका नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है, तो ये आपका स्नेल का नियम हो जाएगा, ई नंबर पे ऑप्शन है, तो बन गया होगा आपसे। ठीक, आप लोग करके आए होंगे इनके आंसर सही। एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका प्रचलित नाम मार्केट के नाम से क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, इसका एक कार्य लिखना है, तो एक कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाता है रुधिर प्लेटलेट्स। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन की यदि बात करें, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखना है वंशागत लक्षण का। तो यहाँ पे आंखों का रंग, ठीक, क्या होगी, वंशागत लक्षण जो अगली पीढ़ी पे जाते हैं, तो वो पेरेंट्स से ही जाते हैं, जनक से ही जाते हैं अगली पीढ़ी पे, तो उनका एक लक्षण लिखना था, तो कोई भी एक लक्षण लिख सकते। तो यहाँ पे अपन ने आंसर क्या दिया है, आंखों का रंग, तो ये पेरेंट्स से मिलते जुलते वंशागत लक्षण रहेंगे। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत के उसके लिए क्या किया जाता है, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत के जो बल्ब होते हैं उनमें टंगस्टन धातु उपयोग की जाती है उसके तंतु के लिए। विद्युत परिपथ में लघु पतन या अतिभरण से बचने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उस युक्ति को क्या बोलते हैं, फ्यूज कहते हैं। छोटी पतली तारें जो लगी होती है, तो वो क्या कहलाती है, फ्यूज कहलाती है। इसके बाद तो लेंस सूत्र लिखिए, तो यहाँ पे लेंस सूत्र पूछा है, तो इसका क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है आपका लेंस सूत्र, तो बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपके ऑब्जेक्टिव थे, फिर अगले क्वेश्चन आ रहे हैं। धातु के साथ अम्ल की अक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलेगी। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कौन सी गैस निकलेगी, H2, ठीक। और इस गैस की उपस्थिति में की जांच आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसकी जांच करने जलती हुई एक तीली ले जाएंगे, तो पॉप पॉप की आवाज़ आएगी, पॉप की आवाज़ आएगी, वहाँ पे पॉप की आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से ये निश्चित हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, तो यहाँ पर 4 विलन ABCD की
जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है तो वहाँ पे pH मान क्रमशः 1, 11, 7, 9 प्राप्त होता है। कौन सा विलयन है, ठीक, यहाँ पे A कौन सा होगा, B कौन सा होगा। तो यदि A का, यदि मान लीजिए यहाँ पे जिसका 1 आएगा तो वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। यदि यहाँ पे क्रमशः बोल रहा है A वाला के लिए 1 अपन बात करेंगे, B वाले के लिए 11, तो 1 किसके लिए आएगा, तो 1 क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा 1, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे 7 सेंटर में रहता है और यहाँ पे 0 से pH स्केल जो होती है 0 से 14 तक रहती है। तो यहाँ पर जो इस तरफ है तो अम्ल रहेंगे और इस तरफ क्या रहेंगे, क्षार रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि A वाला क्या होगा, प्रबल अम्ल होएगा, ठीक। इसके बाद B वाला, B का कितना दिया, 11 दिया है, 11 दिया है तो ये क्या होगा, आपका प्रबल क्षार होगा, ये प्रबल क्या होगा, क्षार होगा, क्योंकि 11 दिया है, 11 के बाद फिर 9 दिया है तो 9 से बड़ा ही 11 होगा, तो 11 क्या होगा, क्षार होगा, प्रबल क्षार में आएगा, ठीक। इसके बाद फिर 7 जो दिया है तो 7 C वाला दिया है, C क्या होगा, उदासीन होगा, C जो आपका होगा तो उदासीन होगा, क्योंकि 7 आपको यहाँ पे मध्य में दिया है, पता है इस pH स्केल में रहता है। इसके बाद आपका 9 दिया है, 9 क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। तो इस तरीके से थे आपका क्वेश्चन। यदि आगे और वीडियो इसका बनाना हो तो बताइएगा, आप कमेंट्स करिएगा, तो उस हिसाब से और आगे बाकी क्वेश्चनों का पूरा हल आपको दे देंगे। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में